वो जल्दी उठने के बाद हम औरतों के ज़हन में बस एक ही ख्याल होता है कि दिन भर के काम किस तरह मैनेज होंगे, और अगर आपके पास हेल्पर नहीं है तो ये काम और भी मुश्किल लगना शुरू हो जाता है। खाना बनाना हो गया, नाश्ता तैयार करना, बच्चों को संभालना, मतलब अगर मैं यहाँ बताने बैठ जाऊँ तो ये बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। वक्त के साथ साथ मैंने सीखा है कि दिन तभी मैनेज होता है जब आप एक स्मार्ट रूटीन को फॉलो करते हैं। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ कुछ आइडियाज़ शेयर करूंगी जिन्हें अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपकी रूटीन बहुत स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। आप हर काम के लिए इजीली टाइम मैनेज कर सकेंगी। मेरी सुबह का आगाज़ ना फजर की नमाज के साथ हो जाता है। मैंने नमाज़ पढ़ी, सूरज यासीन पढ़ी और कुछ अज़कार वगैरह पढ़े, और फिर कुछ देर के लिए दोबारा रेस्ट के लिए लेट गई, और फिर 6 बजे घर के बहुत सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। और ट्रस्ट में, अगर आपकी सुबह जो है ना उसका आगाज़ अच्छा हो जाता है, अल्लाह ताला के नाम से हो जाता है, तो आपके काम में बरकत ऑटोमेटिकली आ जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी चीज़ों को मैनेज करके नहीं चलती ना, आपको नहीं पता कि आपने आज के दिन क्या क्या काम करने हैं, आप जितनी मर्ज़ी टाइम मैनेजमेंट कर लें, जितनी मर्ज़ी जल्दी उठ जाएं, कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए जब आप सुबह उठती हैं ना तो अपने माइंड में एक लिस्ट बना लिया करें कि आपने आज क्या करना है, आज क्या नहीं करना, कौन सा काम है जो आप आज नहीं कर सकती, जिसको आप अगले दिन के लिए छोड़ सकती हैं, और कौन सा काम है जो आज करना बहुत ज़रूरी है। और फिर बस मैंने फटाफट सबसे पहले आटा गूँधा, और आटा गूँध के ना मैं सेट करके थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, और फिर दोबारा इसको गूँध के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। इस तरह आटा गूँधने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। इस तरह आटा बहुत नरम मुलायम हो जाता है और रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। और जब तक मेरा आटा सेट हो रहा था मैंने जल्दी से पानी की बोतल्स, मटका और बाल्टी वगैरह भर ली, क्योंकि मौसम जड़ सा हुआ था, बादल छाए हुए थे, ऐसा लग रहा था आंधी या बारिश आ जाएगी तो लाइट ना चली जाए, इसलिए मैंने पानी वगैरह भर के रख लिया। पानी वगैरह भर के मैंने आटा दोबारा सेट करके उसको फ्रिज में रख दिया। आजकल चूँकि गर्मी है तो सुबह सुबह नाश्ता करने को किसी का भी दिल नहीं कर रहा होता। नाश्ता सबने 10-11 बजे करना होता है, तो सब लोग लस्सी वगैरह या चाय के साथ ब्रेड ले लेते हैं और फिर अपने अपने कामों पर लग जाते हैं। 10-11 बजे जब खाना खाते हैं तो सुबह का नाश्ता और दोपहर का लंच एक साथ हो जाता है। अच्छा, हम औरतों के ज़िंदगी में ना सबसे टेंशन वाला काम जो होता है वो होता है दोपहर के खाने की तैयारी। चाहे आप अलग रहती हैं, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, दोपहर का खाना एक ऐसी चीज़ है जो सबके घरों में बनना होती है, और हम औरतों को सबसे ज़्यादा टेंशन इसी चीज़ की होती है, क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और अगर सालन वगैरह दोपहर में रेडी करना हो तो बहुत ज़्यादा मुसीबत लग रही होती है कि आज तो हमारा दिन धूप में ही गुजर जाएगा। जल्दी उठ गई हूँ ना तो उसका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा उठाना ही होता है। ये नहीं कि आपने जल्दी उठ के बैठ जाना है और मोबाइल पे रील्स वगैरह देखते रहना है। आज हमने दोपहर में पुलाव बनाना था। आटा मैंने इसलिए गूंद कर रखा कि घर में कुछ लोगों ने पुलाव नहीं खाना होता, वो बीमार हैं तो उनके चावल वगैरह बंद है। अच्छा, अगर सुबह के नाश्ते के साथ दोपहर के खाने की तैयारी भी कर ली जाए तो कसम से ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए। मैंने अक्सर देखा है मेरी जो बहनें हैं ना वो सुबह उठ के तो जल्दी बैठ जाती हैं, लेकिन वो जो सुबह का टाइम है ना उसको प्रोडक्टिवली यूज़ ही नहीं करती। या स्पेशली ये जो मोबाइल हमारे टाइम का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारी रूटीन को डिस्टर्ब करने वाला सबसे मेन रीज़न जो हम सुबह सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में लेकर बैठ जाते हैं, और कभी कोई रील देख ली, कभी कोई रील देख ली, कभी क्या देखने लग गई, कभी क्या देखने लग गई, और वो जो घंटा है वो ऐसे ही ज़ाया हो जाता है। कोशिश किया करें कि सुबह उठते साथ ही मोबाइल ना उठाया करें, बल्कि छोटे छोटे काम जैसे कि नाश्ते की तैयारी कर ली और ख़ास तौर पर खाने की तैयारी कर लिया करें। अच्छा, आपको ये जो वीडियो में छोटा सा शाम का बच्चा नज़र आ रहा था ना, ये आज भी हमारे घर से निकला जब मैं झाड़ू लगा रही थी, तो ये पड़ा था। परसों भी मैं जब झाड़ू लगा रही थी तो ये मैंने देखा था। वैसे तो ये मरा हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मेरी बेटी रात को भी चारपाई से नंगे पाँव उतर जाती है, ऐसे ही सहन में घूम रही होती है। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो एहतियात ये करें कि अगर वो सहन में घूमते भी हैं तो उनको जूता पहना के रखा करें। बहुत सारी बहनें कह रही होती हैं कि हमारे घर में तो हमें टाइम ही नहीं मिलता, बच्चे भी संभालने होते हैं, घर का काम ख़त्म ही नहीं होता, हम अपने लिए तो टाइम निकाल ही नहीं पाते, स्किन केयर के लिए टाइम नहीं मिलता। उन्हें मैं एक मशवरा दूंगी कि आप जब सुबह बिस्तर से उठती हैं तो उठते ही अपना बिस्तर समेट दिया करें, एक काम आपका फ़ारग। फिर आप नमाज़ वगैरह पढ़ के घर के छोटे मोटे काम जैसा कि झाड़ू पोछा और डस्टिंग वगैरह कर ली, उसके बाद फिर आप नाश्ता बनाया करें। जब आप नाश्ते से पहले ये छोटे छोटे काम निपटा लेंगी तो बाद में आपको इन कामों की टेंशन नहीं होगी। और नाश्ते के बाद जैसे ही चूल्हा फारग हो तो दोपहर का खाना तैयार करने की तैयारी शुरू कर दिया करें। और जब दोपहर का सालन वगैरह रेडी होगा ना तो आटा कोशिश किया करें कि जब आप सुबह को गूंदती हैं तो थोड़ा ज़्यादा गूंद लिया करें, ताकि दोपहर में आपको ना गूंदना पड़े।
अगर आप ये रूटीन फॉलो करेंगी ना, नाश्ते से पहले छोटे छोटे काम कर लिए, नाश्ता वगैरह बनाने के बाद साथ ही दोपहर के खाने की तैयारी कर ली, तो कसम से आपके लिए बहुत सारा टाइम बच जाएगा, जब आप अपने स्किन केयर के लिए टाइम निकाल सकेंगी। मेरी बात मानकर चंद दिन ये रूटीन फॉलो करके देखें और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको अपने लिए वक्त मिलता है या नहीं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।